हाय एवरीवन, आर्यन दिस साइड। तो आज है सैटरडे और मार्केट जस्ट क्लोज है। तो अब चलिए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ मूव कर सकता है और हमारे जैसे जो ऑप्शन बायर है उनका क्या प्लान और व्यू होना चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी 50 में ऐसा मूव बहुत कम ही मिलता है। लगभग में अगर देखा जाए तो 600 पॉइंट का मूव देखने को मिला हमें सिंगल डे में। तो निफ्टी 50 अभी हमारा 24,768 के पास में यहाँ पे कहीं क्लोजिंग था। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हमारा कंसोलिडेशन बन चुका है यहाँ पे। तो अगर इसे ब्रेक करता है तब हमें यहाँ पे एक और लंबा शायद मूव मिल सकता है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कहीं हो सकता है। जो हमारा स्विंग है 25,213 के आसपास में। तो अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने का और टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं 25,230 के आसपास में। लेकिन बेसिकली अगर मेरी बात किया जाए तो अगर ऐसा मूव देखने को मिलता है, ऐसा कैंडल देखने को मिलता है अगर चार्ट में, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ एक इनसाइड कैंडल बनने का। अगर कोई यहाँ पे हमें मंडे को इनसाइड कैंडल के बाद में अगर उसे ब्रेक करता है तब हम मैं यहाँ पे एक प्लान बनाऊंगा अपसाइड में, और जिसका मैं टारगेट रखूंगा यहाँ पे 25,230 के आसपास में। तो ये एक बड़ा मूव हो सकता है हमारे लिए, लगभग में 500 पॉइंट का। तो अगर यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बनाता है उसके बाद इसे ब्रेक करता है तब मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा एक प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए। उसे मैं कुछ दिनों तक होल्ड करूंगा, लगभग मैं 2 से 3 दिनों तक मैं होल्ड करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई टारगेट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 3 दिन के अंदर में ही निकाल दूंगा प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तो ये हमारा सिंपल सा प्लानिंग है डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलिए हम देखते हैं कि इंट्राडे का क्या प्लानिंग होना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो पहले मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ चार्ट। तो लगभग में हमें यहाँ पे एक बेस्ट रैली देखने को मिला था और लगभग में कुछ दिनों बाद लगता है कि 2 हफ्ते के बाद में यहाँ पे एक हमें मूव देखने को मिला है ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे हाई बना हुआ है 24,800 के आसपास में, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसे ब्रेक करता है तब यहाँ और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में मार्क कर लिया है। और ये पॉइंट्स वैसे होते हैं जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है या फिर हम प्रॉफिट बुक करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर देखा जाए तो 24,800 के ऊपर में हमें कोई चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें। तो सिंपली इसके लिए आप इंडिकेटर का भी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पिवट पॉइंट। यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए और एंट्री लेने के लिए। तो अभी यहाँ इसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है 24,840 के आसपास में। तो आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, लेकिन मैं इसे प्रीफर नहीं करता हूँ ज़्यादा मैं अपने से जो मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मुझे चार्ट में दिखते हैं वही मैं मार्क करता हूँ। तो अगर अगर अप साइड में या फिर डाउन साइड में आपको ऐसा कोई चार्ट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है तब आप पिवट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हटा देता हूँ पिवट पॉइंट का। अब चलिए हम देखते हैं कि कल का प्लानिंग कैसा होना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं कि मंडे का क्या प्लानिंग होना चाहिए और हमारे जैसे ऑप्शन बायर का क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो सिंपली कल मार्केट अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, अगर कल मार्केट इस जोन के आसपास में कहीं गैप अप ओपन होता है तब हम यहाँ पे एक रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर लास्ट डे के क्लोजिंग के पास में मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलता है तब मैं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का वेट करूंगा। जैसे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तब मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ और फर्स्ट टारगेट रखूंगा यहाँ पे जो हमारा पिवट पॉइंट आ रहा था 24,850 के आसपास में पहला टारगेट रखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल करूंगा। तो ये सिंपल सा प्लानिंग रहेगा। और अगर मार्केट इस जोन के आसपास में कहीं ओपन रहेगा, एक सेकंड, अगर कल मार्केट इस जोन के आसपास में कहीं ओपन होता है तब मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। जैसे यहाँ पे कोई इस तरह का कंसोलिडेशन के बाद में इसे ब्रेक करता है तब मैं यहाँ प्रीफर करूंगा एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने का। और जो हमारा टारगेट था 24,850 के आसपास में यहाँ कहीं हमारा टारगेट रहेगा। अगर इस तरह कंसोलिडेशन के बाद में अगर ब्रेक करता है तब भी हमारा एक प्रॉपर एंट्री यहाँ बन सकता है। और डाउन साइड का मैं अभी वैसा प्रीफर नहीं करूंगा, मैं ट्रेंड के साथ में ज्यादा चलता हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं नहीं चलता हूँ। तो ट्रेंड अभी चल रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ट्रेंड अभी हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर अप ट्रेंड का ही कोई ट्रेड ढूंढूंगा, अगर मिलता है तो वैसा ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं मिलता है तो कोई अवॉइड करूंगा, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। लेकिन अगर अब डाउन साइड का बात किया जाए तो सिंपली मैं एक प्रॉपर आधा से 1 घंटा का कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस जोन के आसपास में कहीं ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा देर कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इस जोन को ब्रेक करता है जो हमारा 24,740 का जो लेवल है, अगर इसे ब्रेक करता है तब मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा और मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा 24,600। तो मैं एक बात तो हरदम बताता हूँ, जैसे आपका एंट्री बनता है तुरंत उसके बाद अपना एसएल सिस्टम में लगा लीजिए, जिससे जो पहले आपका कैपिटल है वो पहले सेव हो जाए, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग रहेगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड की बात किया जाए तो जैसे हमने बता दिया, अगर इस जोन के आसपास में कहीं ओपन होता है तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करूंगा। और अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होने के बाद में कोई रिजेक्शन नहीं देने के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं सिंपली एक जोन का वेट करूंगा। अगर यहाँ पे कोई थोड़ा देर या फिर 10 से 15 मिनट का जोन बनाता है उसके बाद अगर इसे ब्रेक करता है तब भी मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा अपसाइड का ट्रेड लेने का। तो ये सिंपल सा प्लानिंग है हमारा निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो मैं एक बार बैंक निफ्टी भी निकाल देता हूँ।
अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो जो ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेते हैं उनका तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला होगा फ्राइडे के दिन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए चार्ट में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हायर हाई हायर लो बनाते हुए देखने को, यहाँ पे हायर लो हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो और यहाँ पे हायर हाई, इसी तरह बना के मार्केट यहाँ पे अपसाइड में एक रैली दिया है। तो सिंपली बैंक निफ्टी में जो कोई ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा प्लानिंग है, अगर कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे अपसाइड में, अभी डाउन साइड का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। डाउन साइड के लिए हम प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अगर इस तरह से कोई कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए, और इससे पहले मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा डाउन साइड के लिए। बाकी अगर आप साइड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तब मैं कोई ट्रेड प्लान करूंगा। तो अगर बात किया जाए तो मैं अभी निफ्टी बैंक में अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए निफ्टी 50 में मैं ट्रेड कर रहा हूँ अगर ऑप्शन की बात किया जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक भी निकाल के रखा है जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में टॉप 5 कंपनियों को ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट है, जैसे लेवरेज मिल जाता है, प्लस में उसमें आपको थीटा डीके का टेंशन नहीं रहेगा, प्लस में आपको उसमें प्राइस एक्शन एकदम एक्यूरेट वर्क करेगा। अगर आपका एसएल हिट भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका छोटा सा कैपिटल जाएगा और आप अपना रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसमें। तो यही हमारा सिंपल सा प्लानिंग रहेगा निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी लेवल्स अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।